सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। चौहान वंश की कुलदेवी शाकंभरी आशापुरा माता की कथा। नाडोल शहर जिला पाली राजस्थान नगर का रक्षक लक्ष्मण हमेशा की तरह उस रात भी अपनी नियमित गश्त पर था। नगर की परिक्रमा करते करते लक्ष्मण प्यास बुझाने हेतु नगर के बाहर समीप ही बहने वाली भारमली नदी के तट पर जा पहुंचा। पानी पीने के बाद नदी किनारे बसी चरवाहों की बस्ती पर जैसे लक्ष्मण ने अपनी सतर्क नजर डाली, तब एक झोंपड़ी पर हीरों के चमकते प्रकाश ने आकर्षित किया। वह तुरंत झोंपड़ी के पास पहुंचा और वहां रह रहे चरवाहे को बुला प्रकाशित हीरों का राज पूछा। चरवाह भी प्रकाश देख अचंभित हुआ और झोंपड़ी पर रखा वस्त्र उतारा। वस्त्र में हीरे चिपके देख चरवाह के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस वस्त्र को उसने झोपड़ी पर डाला था उस पर तो जौ के दाने चिपके थे। लक्ष्मण द्वारा पूछने पर चरवाहे ने बताया कि वह पहाड़ी की कंदरा में रहने वाली एक वृद्ध महिला की गाय चराता है। आज उस महिला ने गाय चराने की मजदूरी के रूप में उसे कुछ जौ दिए थे, जिसे वह बनिए को दे आया। कुछ इसके चिपक गए जो हीरे बन गए। लक्ष्मण उसे लेकर बनिए के पास गया और बनिए हीरे बरामद वापस ग्वाले को दे दिए। लक्ष्मण इस चमत्कार से विस्मृत था। उसने ग्वाले से कहा, अभी तो तुम जाओ, लेकिन कल सुबह ही मुझे उस कंदरा का रास्ता बताना जहां वृद्ध महिला रहती है। दूसरे दिन लक्ष्मण जैसे ही ग्वाले को लेकर कंदरा में गया, कंदरा के आगे समतल भूमि पर उनकी और पीठ किए वृद्ध महिला गाय का दूध निकाल रही थी। उसने बिना देखे लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण, राव लक्ष्मण आ गए बेटा, आओ। आवाज सुनते ही लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर एक अद्भुत प्रकाश से नहा उठा। उसे तुरंत आभास हो गया कि यह वृद्ध महिला कोई और नहीं, उसकी कुलदेवी मां शाकंभरी ही है। और लक्ष्मण सीधा मां के चरणों में गिरने लगा। तभी आवाज आई, मेरे लिए क्या लाए हो बेटा? बोलो, मेरे लिए क्या लाए हो? लक्ष्मण को मां का मर्मभरा उलाहना समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत साथ आए ग्वाला का सिर काट मां के चरणों में अर्पित कर दिया। लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत इस अनोखे उपहार से मां ने खुश होकर लक्ष्मण से वर मांगने को कहा। लक्ष्मण ने मां से कहा, मां आपने मुझे राव संबोधित किया है, मुझे राव शासक बना दो ताकि मैं दुष्टों को दंड देकर प्रजा का पालन करूं। मेरी जब इच्छा हो आपके दर्शन कर सकूं और इस ग्वाले को पुनर्जीवित कर देने की कृपा करे। वृद्ध महिला तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिन यह घटना घटी वह भी 1000 माघ सुदी 2 का दिन था। इसके बाद लक्ष्मण नाडोल शहर की सुरक्षा में तन्मयता से लगा रहा। उस जमाने में नाडोल एक संपन्न शहर था। मेदों की लूटपाट से त्रस्त था। लक्ष्मण के आने के बाद मेदों को तकड़ी चुनौती मिलने लगी। नगरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन मेदों ने संगठित होकर लक्ष्मण पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ। मेद भाग गए। लक्ष्मण ने उनका पहाड़ों में पीछा किया और मेदों को सबक सिखाने के साथ ही खुद घायल होकर अर्धविक्षिप्त हो गया। मूर्छा टूटने पर लक्ष्मण ने मां को याद किया। मां को याद करते ही लक्ष्मण का शरीर तरोताजा हो गया। सामने मां खड़ी थी, बोली, बेटा निराश मत हो, शीघ्र ही मालव देश से असंख्य घोड़े तेरे पास आएंगे। तुम उन पर केसर मिश्रित जल छिड़क देना, घोड़ों का प्राकृतिक रंग बदल जाएगा। उनसे अजेय सेना तैयार करो और अपना राज्य स्थापित करो। अगले दिन मां का कहा हुआ सच हुआ। असंख्य घोड़े आए। लक्ष्मण ने केसर मिश्रित जल छिड़का, घोड़ों का रंग बदल गया। लक्ष्मण ने उन घोड़ों की बदौलत सेना संगठित की। इतिहासकार डा दशरथ शर्मा इन घोड़ों की संख्या 12,000 बताते हैं, तो मुहता नैनसी ने इन घोड़ों की संख्या 13,000 लिखी है।
अपनी नई सेना के बल पर लक्ष्मण ने लुटरे मेदों का सफाया किया। जिससे नाडोल की जनता प्रसन्न हुई और उसका अभिनंदन करते हुए नाडोल के अयोग्य शासक सामंत सिंह चावड़ा को सिंहासन से उतार लक्ष्मण को सिंहासन पर आरूढ़ कर पुरस्कृत किया। इस प्रकार लक्ष्मण मां शाकंभरी के आशीर्वाद और अपने पुरुषार्थ के बल पर नाडोल का शासक बना। मेदों के साथ घायल अवस्था में लक्ष्मण ने जहां पानी पिया और मां के दोबारा दर्शन किए। जहां मां शाकंभरी ने उसकी संपूर्ण आशाएं पूर्ण की, वहां राव लक्ष्मण ने अपनी कुलदेवी मां शाकंभरी को आशापुरा मां के नाम से अभिहित कर मंदिर की स्थापना की तथा उस कच्ची बावड़ी जिसका पानी पिया था को पक्का बनवाया। यह बावड़ी आज भी अपने निर्माता वीरवर राव लक्ष्मण की याद को जीवंत बनाए हुए है। आज भी नाडोल में आशापुरा मां का मंदिर लक्ष्मण के चौहान वंश के साथ कई जातियों व वंशों के कुलदेवी के मंदिर के रूप में ख्याति प्राप्त कर उस घटना की याद दिलाता है। आशापुरा मां को कई लोग आज आशापूर्णा मां भी कहते हैं और अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं।